जी सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए तो हम आए। हम तो बाहर आउट ऑफ सिटी से आए। अच्छा, कहाँ बाहर से आई हैं? यस, मैं लखनऊ से आई थी। लखनऊ से आई हैं कानपुर? यस आज़ादी का जश्न मनाने? जी सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव। यस सर। कितना जो मुस्लिम नफरत फैलाई जा रही है, सबसे ज़्यादा फोकस इस पे देना चाहिए, इसको हर हालत में ख़त्म करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा रहा है। मैंने घर में भी झंडारोहण किया था और वो हर साल करते हैं हम लोग। मैं हूँ मुस्लिम, तू है हिंदू, दोनों है इंसान। ना मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। राजनीति को मुद्दा बना के दो समुदायों में झगड़ा और ये करवाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रेम से हम लोग रहते हैं तो आपस में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ दो समुदाय एक ही जगह रह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं होती है हम लोगों में। Independence Day is celebrated on 15 August of every year. On this day, Prime Minister holds the national flag on that fort. वाह। अच्छा, ये वतन वतन मेरे आवाज़ रहे तू, मैं जा रहा हूँ जा पिया रहे तू, मेरे वतन है वतन। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अकल से थोड़े कच्चे हैं। हम भी सरहद जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। मैं जितेश सिंह चौहान, पूरा देश अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा हुआ है। इस समय हम कानपुर के अटल घाट पर मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देखिए कि कितना जनसैलाब है जो यहाँ पर अमृत महोत्सव बना रहा है। यहाँ पर लोग घूमने आए हैं, इसके साथ ही आज़ादी का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। क्या नाम? मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। अंकल, आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, है ना? तो आज के अटल घाट पर जश्न मनाने आए? जी हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने कई सरकारें देखी होंगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इन सब में से प्रधानमंत्री आपको कौन सा अच्छा लगता है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का कार्यकाल आपको सबसे बेहतर? बहुत अच्छा। क्यों? हैं? वो मतलब उसके जो सोच थी और जो क्षमता थी निर्णय लेने की, बहुत अच्छी थी और बहुत आत्मविश्वास। इंदिरा गांधी के टाइम पे एक दौर भारत ने ऐसा भी देखा कि जब इमरजेंसी का दौर आया, और एक दौर वो भी देखा जब नसबंदी का दौर आया। तो कई ऐसे दौर रहे जो कि एक दाग के तौर पर याद किए जाते हैं, कहे जाते हैं कि वो कुछ जोर जबरदस्तियाँ हुई थी जिसको उस समय का शासन प्रशासन नहीं डील कर पाया अपने हिसाब से। तो गलतियाँ तो सभी सरकारों में होती ही रहती हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। काफ़ी दिनों बाद निकले हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी सुधार भी लग रहा है, देश आगे निकल रहा है, इस तरह से अच्छा लग रहा है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम है समरीन। अब ये जो सिचुएशन है तो ये इस हिसाब से सही काम कर रहे हैं। सुधार करने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ते हैं और ले रहे हैं, सही है, कोई वो नहीं है। क्या कह रहे हैं भैया हमारे युवा साथी? क्या शुभ नाम है? आज हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। अपने हिंदुस्तान में आज देख रहे हैं कि सभी धर्म के लोग आए हैं और हिंदुस्तान को ये देख रहे हैं कि सजता हुआ और संवरता हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सबको ये लगता है कि मोदी जी सभी लोग बोल रहे हैं कि महंगाई महंगाई, कोई महंगाई नहीं है। आप काम करेंगे तो महंगाई आपकी दूर होगी, नहीं करेंगे तो महंगाई बढ़ती रहेगी। तो हम हिंदुस्तानियों के लिए यही कहना कि वंदे मातरम, भारत माता की जय। विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष का ये कहना है कि हर घर तिरंगा अभियान मोदी सरकार ने चलाया और सब ने हर घर तिरंगा फहराया, लेकिन देश के जो मूल मुद्दे हैं उनसे सरकार ध्यान भटका रही है। बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है, महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, युवा बेरोजगार घूम रहा है सड़कों पर, ऐसे ही घूम रहा। क्या कहेंगे इस पर? आपकी विपक्ष का क्या आरोप? बात ये होती है कि बेरोजगार जो घूम रहा है वो अपने आदत से घूम रहा है। सरकार नहीं बोल रही है कि आप काम मत करो, आप कुछ ना करो, ठीक है? सरकार नहीं सरकार तो आपको सुविधा दे रही है हर चीज़ की, आप सुविधा उठाइए। वो चीज़ योगी जी बोल रहे हैं कि हम काम करने के लिए पैसे दे रहे हैं, ठीक है? व्यापार खुलवाने के लिए पैसे दे रहे हो, तो क्यों नहीं लाभ उठा रही पब्लिक? उठाइए। जब सरकार बोल रही है हर चीज़ के लिए तो आप करिए। आप बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, क्या महंगाई बढ़ रही है? लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने आज संबोधित किया देश को और 5 मूल मंत्र दिए हैं और इसके साथ एक नारा भी दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। क्या कहेंगे आप?
बहुत सही किया है। जय जवान जय किसान का नारा तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और उसी पग पे अगर आगे बढ़ते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी काम करेंगे तो बहुत बेहतर है। देश हम चाहते हैं उन्नति करे, देश इतना शक्तिशाली हो कि दुनिया इसका लोहा माने। अच्छा, ये बताइए कि 75 साल पूरे हो गए आज़ादी के, बार बार हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। क्या दिक्कतें हैं अभी इस देश में जिनमें बदलाव होना चाहिए? दिक्कतें तो ये है कि जो आज सोशल मीडिया के ज़रिए जो हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाई जा रही है, सबसे ज़्यादा फोकस इस पे देना चाहिए। इसको हर हालत में ख़त्म करना चाहिए। जब आपसी भाईचारा बढ़ेगा जब ही देश बढ़ेगा, जब ही देश तरक्की करेगा। इसलिए जिस तरीके से हमने देश की आज़ादी में सारे समुदाय, सारे धर्म के लोगों ने मिलकर अपनी जानों की कुर्बानी दी है, आज भी हमें चाहिए कि नफ़रत की राजनीति को सब मिलकर ख़त्म करें और देश की तरक्की, देश की उन्नति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें और साथ मिलकर काम करें। ये जो बीच बीच में छुटपुट घटनाएं सामने आती रहती हैं, आपका ये मानना है कि क्या सोशल मीडिया इसका कसूरवार है? सोशल मीडिया की तरफ से ज़्यादा भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं, इस पर लगाम लगानी चाहिए। सोशल मीडिया में ये है कि जो चीज़ बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है लेकिन उसको इतना हाईलाइट कर देते हैं कि वो जो है कई समुदाय के बीच में तनाव पैदा कर देता है। इसलिए सोशल मीडिया के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ को आप उसका बेस भी समझें कि इसको अगर हम फोकस करेंगे तो इससे हमारे देश में, प्रदेश में, शहर में इसका क्या असर होगा। इसलिए ऐसी बेकार की चीज़ों को निगलेक्ट करके ऐसी चीज़ों को देना चाहिए जिससे समाज में सुधार पैदा हो, शांति व्यवस्था में योगदान मिले। देश की आज़ादी में सभी का योगदान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। क्या नाम है बेटा आपका? आलिमा। आरिमा, अच्छा ये बताओ, आज आप यहाँ पर आई हो, आज क्या है? इंडिपेंडेंस डे है, क्या है आज? इंडिपेंडेंस डे। अरे वाह, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? प्रेप में। हाँ, प्रेप में। अच्छा, ये बताओ कोई पोएम वगैरह सुनाओगी आज हमें? सुनाइए। मैं हूँ मुस्लिम, तू है हिंदू, दोनों है इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। अरे वाह, इनकी कविता का मर्म समझिए। ये कह रही हैं कि मैं हूँ मुस्लिम, मैं हूँ हिंदू, एक ही थाली में खाना खाए पूरा सारा हिंदुस्तान। ये कविता हम फिर से एक बार इनसे सुनना चाहेंगे क्योंकि इस बच्ची ने दिल को छुआ है। और कैसे सुनाना बेटा? मैं हूँ मुस्लिम, तू है हिंदू, दोनों है इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। मेरा बस है एक ही अरमान, एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। अरे वाह, क्या बात है! इनके लिए तालियां बजाइए क्योंकि बहुत ही सुंदर सी कविता इन्होंने सुनाई है कि मैं हूँ मुस्लिम, मैं हूँ हिंदू, आप गीता पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, एक ही थाली में सारे हिंदुस्तान को खाना खाना चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं कि देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जा रहा है या बिगड़ रहा है, इस तरीके की खबरें आती हैं। लेकिन आप देखिए, आज पूरा देश अमृत महोत्सव बना रहा है, एक ही झंडे के नीचे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। हम चाहेंगे कि आप आसपास दिखाएं तो आपको यहाँ पर हर समुदाय, हर वर्ग के लोग जश्न मनाते हुए मिलेंगे। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अकल से थोड़े कच्चे हैं। हम भी सरहद जाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, देश की शान बढ़ाएंगे। क्या बात है, वाह, गजब, मज़ा आ गया। इस छोटी सी बच्ची, उम्र होगी तकरीबन 5 से 6 साल, कितनी है मैम? 5 years। 5 years है, और देशभक्ति का जज्बा इतना है, कविताएं इन्होंने याद रखी हुई हैं और जो कविता सुना रही हैं, एक संदेश दे रही हैं, हमारे समाज को एक ऐसा संदेश दे रही हैं जो कि हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इन्हीं नन्हे मुन्नों से हमारा देश तैयार होने वाला है, कल का भविष्य तैयार होने वाला है। तो आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव में डूबा हुआ है और इस समय हम अटल घाट पर हैं। हम यही तराशने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये
75 साल हो गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बदला है, क्या बदलाव होना चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं हैं, रोजगार क्या लोगों को मिल रहा है, गरीबी क्या भारत से दूर हो रही है, इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज हम अटल घाट पर आए हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए तो हम आए। हम तो बाहर आउट ऑफ सिटी से आए। अच्छा, कहाँ बाहर से आई हैं? यस, मैं लखनऊ से आई थी। लखनऊ से आई हैं कानपुर? यस। आज़ादी का जश्न मनाने? जी सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव। यस सर, कितना बहुत ही अच्छा लगा रहा है। मैंने घर में भी झंडारोहण किया था और हर साल करते हैं हम लोग और बहुत अच्छे से मनाते हैं अपनी सोसाइटी। तो मोदी जी की मुहिम थी कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। जी, पर हम लोग पहले से ही करते हैं, हर साल करते हैं, हर साल करते हैं। झंडारोहण राष्ट्रीय गीत के साथ करते हैं हम लोग, मिठाई का वितरण करते हैं, बच्चों में बिस्किट टॉफियाँ सब अभी सब बांटते हैं। वो वीडियो मेरे पास है अभी सब सुबह। तो देख, अच्छा मैम ये बताइए कि 75 साल हो गए आज़ादी के, आज हम 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश कर लिया है ना, तो आपको क्या लगता है कि अभी भी देश में क्या समस्याएं हैं और इस देश को किन समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है? हम लगातार टीवी स्क्रीन पर देखते हैं कि दो समुदायों के बीच बड़ा संघर्ष दिखाया जाता है, लेकिन जब आप धरातल पर आइए तो कितना अमन चैन हमें नज़र आ रहा है, एक ही तिरंगे के नीचे बड़ा सौहार्द और प्रेम हमें नज़र आता है। ये सब राजनीति की समस्याएं हैं, जो राजनीति को मुद्दा बना के दो समुदायों में झगड़ा और ये करवाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रेम से हम लोग रहते हैं तो आपस में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ दो समुदाय एक ही जगह रह रहे हैं तो कोई बात ही नहीं होती है हम लोगों में, ये केवल राजनीति का हो। योगी जी के होते हुए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। और मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का संदेश दिया है और उसको यथार्थ करके दिखा भी रहे हैं। वो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि देश में रोजगार नहीं है। विपक्ष को तो कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ही, कोई मुद्दा नहीं होगा तो वो झगड़ा किस पे करेंगे? मुद्दा तो उनके ऊपर कोई, और उनको कोई स्ट्रांग मुद्दा मिल नहीं रहा है तो वो कोई ना कोई तो मुद्दा उठाएंगे। महंगाई भी बहुत बढ़ा दी है। महंगाई बढ़ी है तो जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ेगी ना, तनख्वाह भी तो बढ़ रही है, सैलरी भी तो बढ़ रही है। आप कह रहे हैं आय दोगुना हो गई है लोगों की। और क्या, बिल्कुल हो गई है। जो जमीन 2 लाख रुपए बीघे थी वो आज 50 लाख रुपए बीघे हो गई है। सैलरी जब 20,000 थी तो आज 50,000 हो गई है। तो जब महंगाई कुछ नहीं है, जब पहले आदमी 1 मकान बनाता था 10 मकान बना रहा है, कल को 1 कार थी आज फॉर्च्यूनर से चल रहा है आदमी। तो आप कह रहे हैं देश तरक्की कर रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल तरक्की कर रहा है, बिल्कुल तरक्की कर रहा है। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, ये हाथ में क्या पकड़ा है आपने? तिरंगा। तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा। तो आज क्या है बाबू, क्या करने आए हो अटल घाट पे? घूमने आए हो, आज़ादी का जश्न मना रहे हो। आज क्या कहते हैं आज के दिन के लिए? आज कौन सा दिन है? आज कौन? 15 अगस्त। अच्छा, आज क्या हुआ था मालूम है? Independence Day is celebrated on 15 August of every year. On this day, Prime Minister holds the national flag on Red Fort. Peanut, found the peanut just now. In the peanut just now. Somebody spitting just now. Call the doctor, call the इतना मुद्रात नहीं है। हमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रोज़गार होना चाहिए और जो हमारे पास बेरोज़गारी है इस बेरोज़गारी को ख़त्म करनी चाहिए। आज हमारे शहर के अंदर, कानपुर शहर के अंदर कितनी मिलें बंद हैं। आज अगर ये मिलें चालू हो जाएँ तो उन्हें कितना मजदूर यहाँ पर काम करेगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए। इस तरीके से और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको देखना चाहिए सरकार को। इन सारी समस्याओं को सरकार को निपटारा करना चाहिए। देश आज़ाद होने का मुराद ये है कि हम सब पूरी तरह से आज़ाद होना चाहते हैं और आज़ादी का सबसे बड़ा मसला यही है कि कारपोरेशन और कई ज़्यादा चीज़ें ऐसी होनी चाहिए मुल्क में जो बाकी मुल्कों को आप देखिए। आज हमारा मुल्क जापान से बहुत 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली वो हमारे देश के वीर जवानों ने, वीर शहीद रहे हों, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चाहे वो गांधी रहे हों या कोई भी रहा हो, जो भी हमारे वीर बलिदानी थे। लेकिन इस समय जो समस्याएं हैं उनसे भी आपको ये लग रहा है कि उनसे आज़ादी होनी चाहिए। जैसे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, रोजगार हो गया, शिक्षा के विभाग में हो गया, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जिससे हमें यहाँ पर आज़ादी मिलनी चाहिए। तन वतन में
जा पिया रहे तू मेरे वतन है वतन। ये बताओ आपके गाल पे ये क्या बनाया लगाया हुआ है आपने? स्टिकर। स्टिकर है, किसका है ये? तिरंगा है? नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग है ये। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची है और देखिए कि पूरा रंग हिंदुस्तान के रंग में नज़र आ रही हैं, तिरंगे के रंग में नज़र आ रही हैं। और अटल घाट पर इस समय काफ़ी लोग जश्न मनाने आए हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान, वीडियो जर्नलिस्ट राहुल गौतम के साथ। आप देखते रहिए चौकस राजनीति।